दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर सीधा दबाव डालना शुरू कर दिया है। शब्द थोड़े नरम हो सकते हैं, लेकिन इरादे साफ हैं। अगर भारत नहीं झुका तो उसका हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जा सकता है। अब सोचिए जरा, यह वही अमेरिका है जो हर मंच पर लोकतंत्र और साझेदार की बात करता है, और आज वही भारत को इस तरह से आंख दिखा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जिस घड़ी का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वह घड़ी अब सामने आ चुकी है। दबाव, बातचीत, मीठी बातें और अंदरूनी चालबाजी अमेरिका का हर तरीका आजमा रहा है ताकि भारत एक ऐसी ट्रेड डील पर साइन कर दे जो उनके मुताबिक हो, उनकी शर्तों पर हो और उनके हितों को लंबे समय तक सुरक्षित रखे। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में जो 5वां दौर चला, उसमें भारत की टीम हिस्सा लेकर वापस आ चुकी है और फिर भी कोई समझौता नहीं हुआ। अब हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिका को खुद इस डील की टेंशन सताने लगी है। अब उनके सबसे बड़े अधिकारी खुद दिल्ली आ रहे हैं ताकि यहां बैठकर भारत को मना सके या फिर मनमाने की कोशिश कर सके। साथियों, तो सवाल यह नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल यह है कि अमेरिका अब इस हद तक क्यों उतर आया है। क्या अब सच्चे दिल से भारत से सहयोग चाहता है या फिर कोई और चाल चल रहा है? चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इससे हो सकता है आपको मात्र 1 सेकंड का वक्त लगे, लेकिन इससे हमें काफी एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका ने भारत को एक साफ साफ संदेश दे रखा था, जिसमें 1 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। कहा गया कि अगर भारत इस तय तारीख से पहले हमेशा के लिए कोई ठोस व्यापार समझौता करने को तैयार नहीं होता तो फिर कम से कम एक अस्थायी यानी मिनी डील पर हामी भर दे ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके, और जैसे जैसे समझ बनती जाए उसे धीरे धीरे एक स्थायी समझौता में बदला जा सके। इसी उम्मीद में भारत की जो टीम पिछली बार अमेरिका से बिना किसी डील के लौट आई थी, वो जुलाई में फिर से अमेरिका पहुंची। इस बार 5वें राउंड की बातचीत हुई और वह भी कई दिन चली, लेकिन इस बार भारत ने जो रुख अपनाया उसे अमेरिका की सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। बातचीत में मुख्य फोकस कुछ बड़े सेक्टर्स पर रहा, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल और एक अहम क्षेत्र जिसे तकनीकी भाषा में एस्कोमेट कहा जाता है, यानी कि स्पेशल केमिकल, जीवाणु, जैविक पदार्थ, उच्च तकनीकी सामग्री, उपकरण और तकनीकी से जुड़े मुद्दे। अब अमेरिका की कोशिश यह थी कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को थोड़ा नरम कर दे ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में और अंदर तक घुसने का मौका मिल सके। लेकिन यहां भारत ने बिल्कुल स्पष्ट लाइन खींच दी दोस्तों। भारत का रुख बिल्कुल साफ था कि हम अपने किसानों और घरेलू उद्योगों से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले। असल में भारत अब तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में के तहत डेयरी सेक्टर में टैरिफ छूट नहीं देता, और इस पर किसान संगठन पहले से ही सख्त है। उन्होंने सरकार से साफ कहा है कि खेती से जुड़े मुद्दों को व्यापार समझौता में न घसीटा जाए। भारत की मंशा साफ है, अपने किसानों, छोटे उद्योगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। उधर भारत ने भी अमेरिका से कुछ अहम मांगे रखी हैं, जैसे उन क्षेत्रों में टैक्स छूट जहां भारत की मजबूत पकड़ है और रोजगार से सीधा जुड़ाव है, जैसे चमड़े का सामान, जूते, कपड़े, गहने और स्टील एल्युमिनियम सेक्टर। इसके अलावा भारत ने फार्मा, स्टील एक्सपर्ट पर भविष्य में लगने वाली संभावित टैक्सों से सुरक्षा की बात भी उठाई और यह भी कहा कि अगर कोई नया शुल्क लगाया भी जाए तो उसे लागू करने के लिए लंबा समय दिया जाए। भारत ने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा, हमारे देश के ऐसे सेक्टर जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल और खेती से जुड़ी चीजों जैसे झींगे, बीज, अंगूर, केले, इन पर टैक्स कम किया जाए, क्योंकि अगर इनका अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और यही असली साझेदारी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और मुद्दा है जिस पर भारत शुरू से अपनी बात पर अड़ा हुआ है, और वो है स्टील और एल्युमिनियम पर लगने वाला बाहरी टैक्स। जब ट्रंप शासन अमेरिका में सत्ता में था तब भारत के इन सामानों पर एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिए गए थे और धीरे धीरे यह टैक्स 50% तक पहुंच गए। अब भारत का सीधा कहना है कि यह जरूरत से ज्यादा बोझ अब हटाया जाए, और यही नहीं, भारत अमेरिका को
बहुत बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाइयां भी बेचता है, वो दवाइयां जो आम अमेरिकाओं के लिए सस्ती और असरदार होती हैं। इसलिए भारत ने साफ साफ शर्त रख दी कि आगे चलकर इन दवाओं पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे हमारी दवाई इंडस्ट्री और लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अब बात कुछ अस्थायी राहत की भी है। कुछ टैक्सों में फिलहाल छूट मिली हुई है, लेकिन वह भी 1 अगस्त 2025 को खत्म होने वाली है। भारत का कहना है कि उससे पहले कोई स्थायी हल निकाला जाए, वरना हमारे एक्सपोर्टर को 26% तक का एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, जो सीधा भारत के उद्योगों और मजदूरों को चोट देगा। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया जैसे मॉडल पर हो सकता है, जहां कुछ सेक्टरों में टैक्स कम किए जाए। मतलब इशारा यह है कि अमेरिका शायद कपड़ों और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में कुछ रियायत दे सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने दौर के बातचीत के बाद भी ना कोई मजबूत सहमति बनी, ना ही कोई पक्का नतीजा निकल पाया, और आखिरकार भारत की टीम जो अमेरिका से बातचीत करने गई थी, बिना कोई समझौता किए वापस दिल्ली लौट आई है। अब यही वापसी अमेरिका की चिंता का कारण बन गई है। उन्हें डर है कि भारत शायद अब उनकी चालों को पहचान चुका है और बिना राष्ट्र हित के कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। यहीं से अमेरिका की टोन बदलती दिखाई दे रही है। जो बात प्यार से सम्मान से होनी चाहिए थी, उसे अब फिर से धमकी में बदला जा रहा है। और अब जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वह वाकई चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ प्रभावशाली सेनेटर यानी वहां के सांसद अब भारत को खुले शब्दों में धमकी देने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो भारत का हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जाएगा। अब यह सोचने वाली बात है, क्या यह नाराजगी सिर्फ ट्रेड डील को लेकर है या फिर बात कहीं और की है? क्या यह रूस से भारत की दोस्ती का गुस्सा है जो अब दबे अल्फाजों से बाहर आने लगा है? क्योंकि जब कोई ताकतवर देश अपनी बात नहीं मनवा पाता तो वह फिर डराने की भाषा अपनाने लगता है। और जैसा हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब बात नहीं बनती तो आदमी बौखला जाता है। अमेरिका फिलहाल उसी बौखलाहट में है, क्योंकि भारत अब फिर झुकाकर समझौता करने वाला देश नहीं रहा। इसके अलावा दोस्तों, यह सवाल अब सबके मन में है, क्या अमेरिका वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है? सीधा जवाब है नहीं और बिल्कुल भी नहीं। वो समय कब का चला गया जब कोई एक देश दूसरे पर अपनी शर्तें थोप देता था। अब दुनिया बदल चुकी है और भारत उस दुनिया में अपनी जगह खुद बना चुका है। लेकिन हां, अमेरिका कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में दिक्कतें जरूर खड़ी कर सकता है, जैसे कि हाईटेक चिप्स, एडवांस एआई सिस्टम या डिफेंस सॉफ्टवेयर एक्सेस जैसी चीजों पर रोक लगाना। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी स्विफ्ट सिस्टम या डॉलर ट्रांसफर जैसी व्यवस्था में अड़चन लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या इससे भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। भारत अब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वह सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर रहे। हमने खुद के लिए दूसरे रास्ते तैयार करना शुरू कर दिया है। रुपया रूबल ट्रेड हो, युवान से निपटाना हो या क्रॉस करेंसी डिजिटल सिस्टम, अब भारत कई रास्तों पर काम कर रहा है ताकि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके। और अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि वह अपनी कंपनियों को भारत से दूर रखेगा, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि भारत से दूर रहकर वह खुद क्या खो देगा। क्योंकि आज का भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है। एक ऐसा देश जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और जहां इनोवेशन, उत्पादन और खपत तीनों है, चाहे आईटी हो, फार्मा हो या डिफेंस हो। भारत हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका भी यह जानता है कि भारत को खोने का मतलब है चीन के सामने अकेले पड़ जाना और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ कमजोर करना। इसलिए जो बातें अभी कुछ अमेरिकी सेनेटर कर रहे हैं कि भारत का हाल भी ब्राजील या चीन जैसा कर देंगे, वह सिर्फ बयानबाजी लगती है, कोई असली रणनीति नहीं है। और यही बात खुलकर तब सामने आती है जब धमकियों के बाद अमेरिका खुद कहता है कि उनकी टीम अब भारत आकर फिर से बातचीत करेगी। यानी असली तस्वीर यह है कि जरूरत एक तरफा नहीं है बल्कि दोनों तरफ बराबर है। भारत को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से अमेरिका की टीम का अचानक भारत आने का फैसला क्या
बताता है। क्या यह रिश्ता मजबूरी का है या फिर अब भारत की अहमियत को वो यह खुलकर मानने लगे हैं? अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार।